हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका क्लास में, अभिनंदन है। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 3, स्वार्थी चोर। जी हाँ, स्वार्थी चोर। ठीक है, इसका सारांश पढ़ेंगे, समझेंगे। स्वार्थी व्यक्ति को अंधा बना देता है, उसे अच्छे बुरे मित्र शत्रु की कोई समझ नहीं रहती। वह केवल अपने सुख और लाभ के विषय में सोचता है। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि बुरे काम करने वाले व्यक्ति अत्यधिक स्वार्थी होते हैं। वह स्वार्थ में अंधे होकर अपना भी सर्वनाश कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इससे पता चलता है कि यहाँ पर स्वार्थी व्यक्ति क्या क्या नुकसान उठाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। चार चोर थे। ठीक है, चारों मिलकर चोरी करते थे और जो भी माल मिलता था उसे आपस में बांट लिया करते थे। जो उन्हें मिल रहा है माल, उसे क्या करते हैं, वो आपस में बांट लेते हैं। वे रहते तो साथ थे, मगर थे बड़े स्वार्थी। चारों के चारों साथ रहते थे, लेकिन चारों के चारों क्या थे, स्वार्थी थे। चारों चोर यही सोचते रहते थे कि किसी दिन मोटा माल हाथ लगे तो अपने बाकी साथियों को मारकर सारा माल स्वयं ही हत्या लें, मगर आज तक ऐसा मौका नहीं आया था। अब देखिए, चार दोस्त हैं, चार साथी मानिएगा, चार चोर हैं और चारों एक दूसरे के ऐसे दुश्मन भी हैं। जिस दिन माल अच्छा खासा मिलेगा उस दिन मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको मार दूंगा, आपस में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, एक रात उन्होंने एक नगर में सेठ के यहाँ सेंध लगाई। उनके हाथ खूब माल लगा। उन्होंने सारा धन एक थैले में भरा और उसे लेकर जंगल की ओर भाग निकले। ठीक है, अब उन्होंने जब वहां पर जुगाड़ बैठा दिया एक किसके यहाँ पर, एक व्यापारी के यहाँ, और वहां से माल भरा झोलों में, थैलों में, तो वे वहां से लेकर के उसे भाग निकले। अब होता क्या है इसी के साथ में, 2 दिन तक वे भूखे प्यासे जंगल में ही छिपे रहे। वे जानते थे कि नगर सेठ के यहाँ सेंध लगाने की वादा से शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फैल गई होगी। वे अभी कुछ दिन और जंगल में छिपे रहना चाहते थे। क्यों छिपे रहना चाहते थे? अगर वो वहां पर पहुंचे तो उन्हें कोई भी पकड़ लेगा। ठीक है, अब वे जंगल में छिपाए थे कई रोज से, मगर मजबूरी यह थी कि उनके पास खाने पीने का सामान नहीं था। जहां तक संभव था उन्होंने भूख सहन की, जितना उनसे हो सका उन्होंने उतनी भूख सहन की। ठीक है, मगर जब भूख सहन से बाहर हो गई तो उन्होंने फैसला किया कि उनके 2 साथी शहर जाकर वहां का माहौल भी देख आए और खाना भी ले आए। ठीक है, अब उनको लगा, आपस में ये विचार बना लिया कि 2 साथियों को शहर भेज दिया जाए और 2 शहर क्या करेंगे, शहर जाएंगे और वहां से खाना भी ले आएंगे, खा के भी आएंगे और ये भी दिखाएंगे कि जो शहर है उसकी फिजा कैसी है, उसकी दशा कैसी है। ऐसा निश्चय कर उनमें से 2 शहर की ओर चल दिए। शहर जाकर उन्होंने खूब जमकर खाना खाया और योजना बनाई कि वे अपने दोनों साथियों को ठिकाने लगाकर सारा माल खुद ही हड़प लेंगे। अतः उन्होंने अपने साथियों के खाने में जहर डाल दिया। उनमें से भी दोनों सोच रहे थे कि जब हम 2 रह जाएंगे तो इसे मारकर मैं अकेला ही सारा माल हत्या लूंगा। अब पहले तो 2 को मारने की योजना 2 ने बना ली है और आपस में सोच रहे हैं कि इसको मैं मार दूंगा, एक दूसरे को सोच रहे हैं इसको मैं मार दूंगा और सारा जो माल है मेरे पास आ जाएगा। इधर जंगल में दोनों चोरों ने खाने का सामान लाने गए। अपने साथी चोरों की हत्या कर डालने की योजना बना ली थी। वे अभी उन्हें अपने रास्ते से हटाकर सारा धन आपस में बांट लेना चाहते थे। चारों चोरों ने 2 टोली बनाकर अपनी अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य किया। पहली टोली जो ही जहरीला भोजन लेकर जंगल में पहुंची कि दूसरी टोली ने उन पर हमला कर दिया। अब देखेगा, एक टोली तो जहर लेकर के गई है, दूसरी टोली का हाथ लगा करके बैठ गई है कि जैसे ही आएंगे तो हम इन पर हमला बोल देंगे, ना मार देंगे और सारा माल हम हत्या लेंगे। हुआ क्या है, चारों चोरों ने 2 टोली बनाकर अपनी अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य किया। पहली टोली जो ही जहरीला भोजन लेकर जंगल में पहुंची कि दूसरी टोली ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने लाठियां बरसाकर उनकी जान ले ली। फिर वे निश्चित होकर भोजन करने बैठ गए। अब दोनों को उन्हें तो मार दिया जो भोजन लेकर के आए थे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि इसमें जो है जहर है। दोनों ने उन दोनों को मार दिया और आराम से भोजन करने बैठ गए, मगर जहरीला भोजन खाते ही वे दोनों भी तड़प तड़प कर मर गए। इस प्रकार लालच और स्वार्थ के कारण चारों की मृत्यु हो गई या चारों को मृत्यु प्राप्त हुई और इसी से यह कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और पता चलता है कि लालच बुरी बला है, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, अन्यथा
यही परिणाम आते हैं। ठीक है, अध्यापक के लिए बच्चों को कहानी से मिलने वाली शिक्षा को समझाते हुए बताएं कि कभी लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर आप लालच में पड़ जाएंगे तो आप कहीं फंस जाएंगे, आपको लालच करना नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ पढ़ते हैं शब्द अर्थ। स्वार्थी, अपने ही बारे में सोचने वाला। सेंध, दीवार में छेद बनाकर चोरी करना। वारदात, घटना। माहौल, वातावरण। अकेला, बिना साथी के। टोली, जत्था। जहरीला, जहर मिला हुआ। तो ये थी आज की आपकी कहानी रचना। ये आपका यहाँ पर खत्म होता है, इसको पढ़िएगा और समझिएगा। इसमें आपको सिखाया गया है कि कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, ज़्यादा हो या कम हो लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।